मेरठ के अवैध सेंट्रल मार्केट में जो ध्वस्तीकरण होना है उससे पहले उसकी सीलिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हो रहा है। मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये रंगोली मंडप है, सेंट्रल मार्केट का प्रसिद्ध रंगोली मंडप। अब जिसका जो बोर्ड है वो ऊपर कपड़े से ढक दिया गया है। अंदर देखिएगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर जितनी भी साज सज्जा का काम था वो सब हटा दिया गया है। पंखे वंखे ही केवल लटके हुए हैं, बाकी जितनी यहाँ पर चौकस व्यवस्था रहती थी और चमकीला सा ये दिखता था वो सब कुछ ख़त्म। अब इस पूरे रंगोली मंडप का होना है यहाँ पर सीलिंग, और सीलिंग के बाद ध्वस्तीकरण। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप ही भाई साहब, ये भी आदेश तो आया नहीं है कि सील उसका ध्वस्तीकरण का। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ध्वस्तीकरण का आदेश आ गया है? अब या तो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझने को तैयार नहीं हैं, या आप उस आदेश को देखना नहीं चाहते। नहीं, आदेश का हमें पता है ना। हाँ, तो आदेश आया है ना, सील का आदेश आया है। सील का आदेश आया है ना। आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। सीलिंग के बाद क्या प्रक्रिया होती है? सीलिंग के बाद ध्वस्तीकरण जैसे उसमें है, सीलिंग के बाद ही ध्वस्तीकरण होता है। अच्छा ये बताइए, ये कितना पुराना मंडप है आपका? 31 साल पुराना मंडप। 31 साल पुराना है। तो जब ये प्लॉट आवंटित हुआ था तो वो आपके नाम में या किसी से खरीदा था आपने? फादर के नाम में। फादर के नाम वही में बताएंगे, एक्चुअली मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं। उस समय क्या बना हुआ था यहाँ? कुछ नहीं था, प्लॉट था। प्लॉट के बाद मंडप बनाया है। ये तो पता ही होगा, ये कॉमर्शियल है कि रेजिडेंशियल? ये रेसिडेंशियल था पहले। रेजिडेंशियल था, अभी भी रेजिडेंशियल? अभी भी सारा रेसिडेंशियल में आता है। बाकी लोगों ने बनाए तो आपने भी बनाया। ये जो अभी हाल में जब ये कॉम्प्लेक्स टूटा था उसके बाद में कमिश्नर का एक आदेश आया था कि अब ध्वस्तीकरण नहीं होगा। बीजेपी के बहुत सारे नेता आए थे, उन्होंने लड्डू बांटे थे और आतिशबाजी भी छोड़ी थी। पता है आपको? नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे, मैं रहता नहीं। कोई नेता आया यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे नहीं आया, सेंट्रल मार्केट में ही रहे हैं सब उधर ही आया, सेंट्रल मार्केट में ही। चूँकि आप उसी जद में आ रहे हैं, उसी कार्रवाई की जद में, ये पूरा सेंट्रल मार्केट ही कहा जाता है। तो कहीं आपको लगता है कि कहीं पॉलिटिकल लोग जो यहाँ से बहुत सारे हित साधते रहे वो कहीं मदद कर रहे हैं? हाँ, सब जो संगठन है वो सब जुड़ा हुआ है, साथ में मदद कर रहा है सब। किसका संगठन जुड़ा हुआ है? जो व्यापार संघ है सेंट्रल मार्केट का, सब हमें जानकारी दे रहा है। कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ। नेता लोग, विधायक, MP और यहाँ के मेयर, उनमें से कोई आया? नहीं, यहाँ पे नहीं आया। सेंट्रल मार्केट में मीटिंग करके गए हैं वो। कब? लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। ये स्थिति है बीजेपी के नेताओं की। अब आपको आगे दिखाते हैं। जो व्यापारी हैं वो इसको समझना नहीं चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश 2024 में आया था। ये रॉयल बैंकेट है, ये भी उसी जद में है। इस पर भी जो सीलिंग की कार्रवाई है वो होनी है। इसको भी अल्टीमेटम दिया गया है कि आप इसको यहाँ से खाली कर दें। और ये जो प्लॉट जिस पर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये प्लॉट रेजिडेंशियल है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो अस्पताल हैं ये भी उसी जद में है। यहाँ भी कोठियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी आप हड़कंप जैसा स्थिति है। आप स्कूल यहीं से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से यहीं से जुड़े हुए हैं? क्या मरीज वगैरह भर्ती है? हाँ, मरीज भर्ती है। तो ये सारे लोग बाहर कैसे बैठे हुए हैं? बाहर ऐसे बैठ गए आराम करने के लिए जी। कुछ ऐसा कहा है हॉस्पिटल वालों ने कि मरीज को दूसरी जगह ले जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। अभी नहीं कहा गया। सही है, क्या नाम है, जो मरीज बढ़िया है, वो ठीक है, बढ़िया। आप यहीं से हैं, अस्पताल से? आप भी तीमारदार हैं? सब तीमारदार हैं, सब तीमारदार हैं। सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते बहुत सारे लोग। ये जनप्रिय हॉस्पिटल है, इसको भी खाली करने के आदेश कल दे दिए गए हैं। जो आवास विकास के अफसर हैं, पुलिस के लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, खास करके CMO, वो भी यहीं पर आए थे। आप लोग यहीं से जुड़े हैं, अस्पताल से हैं क्या? दवा लेने आए हैं ये लोग। लेकिन आप देखेंगे अभी हैं मरीज इसमें? मुझे पता नहीं है। आपको नहीं मालूम? इमरजेंसी है, मरीज हैं। इधर हैं कोई डॉक्टर साहब वगैरह हैं इधर? अस्पताल से ही हैं आप? मैडम, अस्पताल में डॉक्टर साहब वगैरह कोई है क्या इधर? बंद है। बंद कर दिया? बंद है। ये कल जो आए हैं CMO वगैरह उसके बाद से? ना, पहले से ही बंद कर रखा
मरीज भी नहीं है आपके यहाँ? नहीं, कब से? कई दिन से मरीज मिलने बंद कर रखे। अब क्या कहा गया है इनसे, अधिकारियों ने, आप लोगों से? पता नहीं, जो तो मालिक साहब बताएंगे, वो तो बंद करके चले गए। अब कोई मरीज नहीं है, खाली है सब कुछ। सीलिंग की जो प्रक्रिया होनी है उसी के तहत इसको खाली करवा दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे एक नामचीन स्कूल है, ये इधर ही है, MPGS किड्स स्कूल है, उसको भी खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और यहाँ पर MPGS की 2 विंग हैं, एक गर्ल्स स्कूल है और एक किड्स स्कूल है। तो जो किड्स स्कूल है उसको खाली किया जाना है। आगे है थोड़ा सा दूर, और उससे पहले जितने भी ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे जितने भी आपको यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ सड़क के दोनों ओर दिखाई दे रही हैं, इन सबको खाली किया जाना है। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स के जो क्लिनिक हैं वो भी मौजूद हैं, और अलग अलग तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। अस्पताल हों, बैंक्वेट हॉल हो, स्कूल हो, सब कुछ खाली किए जाने हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक वेलफेयर एसोसिएशन के जो नेताजी हैं ट्रामा सेंटर में, ये नहीं है, अच्छा ये वाली बेल्ट नहीं है, इनका कहना है कि इस साइड में है। ये MPGS किड्स कौन सा है मैडम? MPGS किड्स आपका स्कूल है सर? स्कूल हमारे ये MPGS। अच्छा, ये वाला जो बिल्डिंग है ये दूसरी बिल्डिंग है? हाँ, ये दूसरी बिल्डिंग है। क्या कहा गया है सर? स्कूल बंद करने के लिए कहा गया है, खाली करने के लिए? अभी बच्चों की सेफ्टी के लिए वो आगे बताएंगे, आपको अंदर बताएंगे सर। अच्छा, बाकी यहाँ ये जो आप कोठियाँ बनी देख ही रहे हैं, ये इसी तरह की कोठियाँ पूरे शास्त्री नगर में होनी चाहिए थी। नियम के अनुरूप तो यही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू किए गए, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और अब धीरे धीरे करके ये पूरा सेंट्रल मार्केट है उसको खाली किया जाना है। अभी एक जो विंग है उसके बच्चे, छुट्टियां हो चुकी हैं। कौन सा वाला भाई साहब? भाई साहब पीछे छूट गए। ये MPGS गर्ल्स स्कूल है, ये बड़ी विंग है। छोटी वाली विंग किधर है भाई साहब? आगे है? अच्छा, इसी में है। ये बहुत बड़ा एक स्कूल है, और MPGS जो है मेरठ का नामचीन स्कूल है, और इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, पूरे शहर में कई सारी ब्रांचेज हैं। और अब जो कार्रवाई है वो होनी है, और उसके तहत अब इसकी जो एक ब्रांच है जिसको MPGS किड्स बोलते हैं, वो उस दायरे में आ रही है जिसके तहत कार्रवाई होनी है, और उसको अब जो है बंद किया जाएगा। ये बताया जा रहा है करीब 600 के आसपास बच्चे हैं उस स्कूल में, और इसी बिल्डिंग के अंदर एक हिस्सा है जिसमें वो स्कूल चलता है, और वो स्कूल एक रेजिडेंशियल जो प्लॉट है उस पर बना हुआ है। तो धीरे धीरे करके जो गाज है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, वो सबके ऊपर गिरने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे MPGS किड्स जो है वो कहीं नहीं है, बाहर से आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर जो है वो स्कूल चल रहा है। भैया MPGS किड्स किधर है? जो छोटे बच्चों का स्कूल है MPGS का, और है पल्ली में, उसको तो बोर्ड हटा दिए, सब खाली कर दिया। वो सड़क के दूसरी तरफ है? हाँ, पल्ली साइड है, इसी में नहीं पर है जो स्कूल, वो अस्पताल के पल्ली साइड। वो सब हटा दिए बोर्ड वगैरह? क्या बंद कर रहे हैं? बच्चे भी नहीं आए अब? नहीं, बच्चे नहीं, छुट्टी है। ये बता रहे हैं बच्चे अब नहीं आ रहे हैं, छुट्टी कर दी गई है, स्कूल खाली होना है और उस पर सीलिंग लगती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।